Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya और अपनी प्रैक्टिकल टैरो लर्निंग सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बेसिक टैरो लर्निंग कोर्स में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है एक्सेप्ट फॉर द कोर्ट कार्ड्स। हमने अभी तक देखा मेजर आर्कानास, सब कार्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं, हर कार्ड के ऊपर जो नंबर डला होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और हर कलर का हर कार्ड में क्या महत्व है, क्या वो इंटरप्रिटेशन है उसका। इसके अलावा हमने सभी माइनर आर्कानास दैट इज कप, स्वर्ड्स, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स इन सभी के पिप कार्ड्स देख लिए हैं। दैट इज 1 to 10 सभी के हमने कार्ड्स कवर कर लिए हैं। अब हम आगे कवर करेंगे कोर्ट कार्ड्स। दैट इज कोर्ट कार्ड्स में क्या क्या आ जाता है? पेजेस, नाइट्स, क्वींस एंड। तो जब हम ये 16 कार्ड्स कवर कर लेंगे उसके साथ ही हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कार्ड ऑफ टैरो डेक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्प्रेड्स, बिकॉज स्प्रेड्स सीखने समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें स्प्रेड्स नहीं आएंगे करने तब तक हम किसी और की या अपनी रीडिंग नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। तो without wasting much time, let's move forward. And one more thing before we move forward, thank you to all of you जिन्होंने भी 999 पोर्टल मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप अटेंड किया था जो मैंने सितंबर में कंडक्ट किया था। आई हैव रिसीव लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट एंड थैंक यू। आई एम ग्लैड कि आप सबने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना और सीखा। Soon I'll be coming up with 1111 manifestation, which is on 11th of November. हम इसको 1111 manifestation भी बोलते हैं और ये हर साल आता है। It is very important. And अगर आप लोग एंजल नंबर्स देख रहे हैं लाइक 1111 और 555, 777 या 2 की कोई सीरीज या फिर 1122 और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, सो आपको ये मैनिफेस्टेशन जो मैं अभी कंडक्ट करूंगी लेवल 11 को पक्का अटेंड करना चाहिए। बिकॉज यू विल गेट टू नो कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना कितना आसान हो जाता है। और इन अदर टर्म्स जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो कितनी जल्दी फलीभूत हो जाता है, कितनी जल्दी आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो आपको मिल जाता है। सो डोंट मिस आउट ऑन 1111 मैनिफेस्टेशन व्हिच आई विल बी कंडक्टिंग इन नवंबर। So, okay, coming back to the course, let's move forward to the code cards. पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टैरो में पेजेस का क्या मतलब है, पेजेस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी टैरो में पेज आएगा तो पेज का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर यंग। अब यंग लोग कौन से यंग कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं जो लोग या तो अपने लेट टीन्स में हैं, लेट टीन्स में मतलब 18 इयर्स 19 इयर्स के हैं, या फिर जो अपने अर्ली 20s में हैं। अर्ली 20s मतलब 20, 21, 22, 25 इयर्स तक के लगभग। इट इज ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि पेजेस का क्या मतलब है, या फिर उस ब्रैकेट के लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा, यंग से हमारा मतलब वो भी हो सकता है वो लोग दोज हु आर यंग एट हार्ट। यंग एट हार्ट का क्या मतलब हुआ है? उम्र तो है 30 की, 40 की, 50 की, या दे आर इन देयर 60s, बट जो उनका दिल है, जो उनके सोचने का नजरिया है, जिस तरह से वो सोचते हैं, हरकतें करते हैं, दोज आर लाइक द पीपल हु आर इन देयर लेट टीन्स या जो अर्ली 20s में। नाउ इस एज ग्रुप में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? इस एज ग्रुप में जो लोग होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनमें एक बहुत जोश होता है। सेकेंडली, दे आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ। एक उत्साह होता है ना, उमंग होता है उनके जीवन में। तो कोई भी चैलेंजेस अगर उनकी लाइफ में आते हैं तो दे आर रेडी टू फेस दोज चैलेंजेस। सेकेंडली, ये एज ब्रैकेट या यंग एट हार्ट का क्या मतलब है? ये जो एज ग्रुप है ना, 18, 19, 20 से 25 तक की, ये वो वाली एज है जब इंसान खुद को ढूंढ रहा होता है। when we get to know ourselves, this is the age of getting to know self, getting to know self। इसका मतलब इस वक्त हम समझ रहे होते हैं कि हमें लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमें अपना जीवन साथी कैसा चाहिए, या व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर विल वी बी, या हमें किस तरह का
जॉब चाहिए, किस तरह का करियर चाहिए, या हम लाइफ से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ये वो टाइम पीरियड है जब हम खुद को पहचान रहे होते हैं और उस पहचान के साथ अपने जीवन की एक शुरुआत कर रहे होते हैं। सो दिस इज बेसिकली वी कॉल इट स्टार्ट ऑफ लाइफ। अग्रीड, स्टार्ट ऑफ लाइफ तो तभी से हो जाता है जब हम बर्थ लेते हैं, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट फेज ऑफ लाइफ जहां से हम एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम जहां से अपने लिए अपने खुद से कुछ करना चाहते हैं। तो ये उस फेज ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। तो जब भी पेज आएगा, चाहे वो पेज ऑफ कप्स हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स या पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि पेज जब भी आएगा वी आर टॉकिंग ऑफ समवन हु इज यंग, जनरली इस एज ब्रैकेट का, या वी आर टॉकिंग अबाउट समवन जो यंग एट हार्ट है, जिसमें अभी भी बहुत जोश है, बहुत एनर्जी है और अभी भी चैलेंजेस को फेस करने का एक उत्साह है। और या फिर उन लोगों की जो उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि वो क्या हैं, उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, या उनकी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें लाइफ को क्या देना है, उस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फेस जहां हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, या तो हमने कुछ नया स्टार्ट कर दिया होता है या हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते हैं। इट पेजेस ऑल्सो टॉक अबाउट द पोटेंशियल कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो जुनून, वो ताकत, वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ नया शुरू कर पाओ। सो इट टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू, न्यू बिगिनिंग्स कह सकते हैं हम इसको। सो दिस इज पेजेस की जब भी पेजेस आएगा तो इतना हमें पेजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज ऑफ कप्स पे। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स में हम देख रहे हैं कि अ यंग पर्सन इज स्टैंडिंग, जिसके हाथ में एक कप है और उस कप में से एक फिश बाहर देख रही है। जैसे ही पेज आएगा आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए कि यंग पर्सन है, या फिर यंग एट हार्ट है, एनर्जेटिक है, और जितने भी हमारे कोड कार्ड्स हैं ना, चाहे वो पेज हो, चाहे वो नाइट हो, चाहे वो क्वीन हो, और चाहे वो किंग हो, ये सब हम दिखा मानते हैं कि रॉयल कार्ड्स हैं। मतलब जब भी ये कार्ड्स आएंगे तो ये तो समझ लीजिएगा कि इस कार्ड में स्टेटस है, इस कार्ड में फाइनेंसेस हैं, रेप्यूटेशन है। ठीक है, अब इसके आगे की हमें जो रेप्यूटेशन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेप्यूटेशन है। तो इतना सब हमारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए। उसके बाद ही हम जो कार्ड में दिख रहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे। और इसके साथ क्या आ जाना चाहिए कि ये जो पर्सन है, ही इज एट द स्टार्ट ऑफ समथिंग, कुछ नया शुरू करने वाला है, न्यू बिगिनिंग किसी भी तरह की। जैसे कि हमने सारे एसेस में देखा था कि एसेस हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बिगिनिंग, उसी तरह पेजेस भी हमेशा दिखाते हैं किसी ना किसी तरह की बिगिनिंग, कोई शुरुआत या तो हो चुकी है या होने वाली है, या फिर शुरुआत की कुछ स्टार्ट करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इनमें। सो पेज ऑफ कप्स क्या दिखा रहे हैं कि पेज ऑफ कप्स हमेशा आपको ये गाइडेंस देता है या ये डायरेक्शन में बता भेजता है कि आप लाइफ में कभी भी क्रिएटिविटी को लूज मत होने दीजिए। ऑलवेज लीव अ स्कोप फॉर सरप्राइजेस इन योर लाइफ। मतलब अपने जीवन में हमेशा ये मान के चलिए कि जीवन में कहीं से भी कभी भी अच्छी चीजें आ सकती हैं, कहीं से भी कोई क्रिएटिविटी का आप में स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी कोई गुड न्यूज आ सकती है। दैट मीन्स शॉर्ट में अगर समझा जाए तो ऑलवेज बिलीव इन मिरेकल्स, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन मैजिक ऑफ लाइफ और मिरेकल्स ऑफ लाइफ। तो देखिए, एक कप इसके हाथ में, अब कप में तो फिश नहीं हो सकती ना, बट इसके कप में एक फिश है जो ये बताना चाह रही है कि कभी भी कहीं भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि इस कार्ड की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, येलो का यूसेज है काफी ज्यादा, ब्लू दिखाया है, पिंक दिखाया है, तो ये सब जो है पॉजिटिव कलर्स हैं। तो ये बोल रहा है ये जो भी लाइफ में आपके कुछ आने वाला है या अभी अभी आया है, इट इज ऑल इन द गुड सेंस, इट इज ऑल पॉजिटिव। एक ये कार्ड ये भी बोलता है अगर आप कुछ शुरुआत करने की सोच रहे थे, सो ये कार्ड आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि आपको कह रहा है हाँ स्टार्ट करो जो भी आप सोच रहे थे, या जिस भी डायरेक्शन में आप कुछ स्टेप लेने की सोच रहे थे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। अब क्योंकि कप कार्ड्स है, कप क्या रिप्रेजेंट करता है?
cup always talks about relations, right? Creativity. ये सब हम पहले क्लासेस में कवर कर चुके हैं. It also talks about intuition. ठीक है ना? तो रिलेशंस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये कार्ड आया तो हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ शुरुआत होने वाली है. माइट बी आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या फिर कोई अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है. मतलब कोई भी रिलेशनशिप में आपको सरप्राइज या गुड न्यूज मिलने वाली है. सो बी ओपन टू दैट गुड न्यूज, राइट? क्रिएटिविटी में आप चाह रहे थे, बहुत एग्जाम्पल के लिए आप चाह रहे थे कि आप डांस क्लास ज्वाइन कर लें. आप कभी कर नहीं पा रहे थे, कभी टाइम नहीं बच रहा था, कभी अच्छी क्लासेस नहीं मिल रही थी, बट अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस डांस क्लास को ज्वाइन करने की. सो ये कार्ड बोल रहा है, प्लीज गो अहेड, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू ज्वाइन द क्लास. ये वही क्लास है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे. ठीक है. उसके अलावा इंट्यूशन, दिस कार्ड ऑल्सो, जैसे मैंने अभी अभी बोला था, ऑलवेज बिलीव इन द मैजिक ऑफ लाइफ. सो ये इंट्यूशन के लिए यही बोल रहा है कि अगर आपका इंट्यूशन आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस दे रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो प्लीज फॉलो दैट. उसको अनदेखा नहीं करो. अपने इंट्यूशन की हमेशा सुनते रहेंगे. सो यू विल ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ. आपकी लाइफ में बेटरमेंट ही होगा, अच्छा ही होगा. So this is in all page of cups, right? So in case of any difficulty anywhere, just let me know. I'll be happy to help all of you.